परमात्मने नमो नमः। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तब हमें सोचना पड़ेगा वो ज्ञान कैसा था। वो ज्ञान आत्मा के बारे में था, वो ज्ञान शरीर के बारे में था। He gave the knowledge of soul and body to Arjuna, because if such type of feeling should be in Arjuna, then he should not be confused in work. एक बार आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, what is the relation of Atman with the physical body, then a man will be really conscious of doing duty. तो यही बात श्री कृष्ण ने सोची और कहा, पहले तो मैंने ज्ञान दे दिया, पहले ज्ञान दे दिया किसको? अर्जुन को। अभी तो उसे कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। वेरी फैंटास्टिक टीचर, आई कैन से प्रैग्मेटिक टीचर, बहुत अच्छा टीचर है, सुदक्ष टीचर है, मित्र पहले थे। जब श्री कृष्ण सब कुछ समर्पित करते हुए उनके चरण कमलों में अपने को लेटा दिया है, जब शरणापन्न हुआ है श्री कृष्ण के चरण कमलों में, कौन? अर्जुन, तब श्री कृष्ण छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि धर्म की स्थापना करना अर्जुन जैसे महान वीर को छोड़कर धर्म की स्थापना करना असंभव है। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैंने तो आपको ज्ञान दे दिया, अभी कर्म सुनो बेटा, कर्म सुनो मेरे प्रिय शिष्य। शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्नम कहे हो ना, मैं गुरु हूँ, आप चला हो, तो सुनो। बुद्धिया युक्त या पार्थ, बुद्धि से युक्त होकर पहले आत्मज्ञान को प्राप्त कर, कर्माबंधं प्रहास्यसि, तुम कर्म करोगे, सच्चा कर्म करोगे, अनासक्त कर्म करोगे, क्योंकि अभी आपको ज्ञान हो गया है। कोई भी आदमी जानकारी प्राप्त करने के बाद डर क्या है? सोच लो कि हमें मैक्सिको जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ना है, डायरेक्ट मैक्सिको में जाना है, तो इतनी सी कॉमन नॉलेज पहले होना चाहिए। यदि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हम कैसे करेंगे काम? इसलिए पहले अर्जुन को उसने ज्ञान दे दिया, उसके बाद बुद्धि योग दे रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के बिना हम कर्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू एनी एक्शन इफ वी हैव नो नॉलेज। इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि आत्मज्ञान को पाकर आप कर्म कीजिए, निर्लोभतापूर्वक कर्म कीजिए। यही है योग है, यही सांसारिक योग है, हमें इसी में जीना है। धन्यवाद।